नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और मैंने देखी ऋषभ शेट्टी एक्टेड एंड डायरेक्टेड मूवी कांतारा। कांतारा। तो फाइनली मैंने ये मूवी देख ली है, हिंदी डब के अंदर आ गई थी, कल ही लग गई थी ये। और जो इसका एक्सपीरियंस है वो आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। बवाल धमाल और कमाल। भाई साहब, ये पिक्चर के अंदर जिस तरीके की स्टोरी डाली गई है, जो जिस तरीके से इसको डायरेक्ट किया गया है, और जो सबसे ज़्यादा मजबूत पहलू है इसका वो है ऋषभ शेट्टी जिन्होंने इसको एक्ट किया है, और साथ के साथ अदर कैरेक्टर्स जिन्होंने इसको एक्ट किया है। क्या बाकमाल एक्ट किया है यार। मतलब आप उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए, आप उनके मतलब गुस्सा देखिए, आप उनके मतलब कोई सा भी जो दैवीय अवतार में आते हैं और उस तरीके का जो रूप दिखाया जाता है वो देखिए। आप मतलब देखते ही रह जाओगे मूवी को यार। मतलब स्टोरी क्या है, स्टोरी बेसिकली ये है कि एक जो है राजा होते हैं, वो उस जगह के जो राजा होते हैं उनको मतलब सब कुछ कर लिया लेकिन उनको चैन नहीं है, कोई सुख नहीं मिल रहा उनको, मतलब अंदर से आत्मा की तृप्ति नहीं हो रही। उन्होंने सब श्राद्ध करवा के देख लिया अपने पितरों के, और मतलब दान पुण्य करके देख लिया, पैसा भी खूब है, मगर फिर भी मतलब उनको सुख मतलब अंदर से नहीं प्राप्त हो रहा। वो पूछते हैं अपने मतलब गुरुजनों से क्या करना चाहिए, तो वो ये सब करते करते वो जंगल में पहुंच जाते हैं एक दिन। जंगल में जब वो जाते हैं तो जंगल के अंदर उनको जो एक वो पत्थर मिलते हैं, मतलब जो देव देव की मूर्ति जिसको कि कहा जाता है, पत्थर नहीं कह सकते हम उनको। तो वो देख करके जो उनके मतलब एकदम से हाथ प्रणाम करने लग जाते हैं, और वो तलवार गिर जाती है और वो पीछे उनको जो प्रजा खड़ी है वो कहते हैं उनको, वो प्रजा को, कि मेरे को जो है ये मतलब ये दे दीजिए आपके देव, क्योंकि इनको देख करके ही मेरे को जो है आत्म सुकून मिला है। तो वो कहते हैं कि भाई हम जो मतलब उनके उनमें एक जो होते हैं शख्स, उनके अंदर वो देव आते हैं, वो बताते हैं कि जो है तुमको अगर ये चाहिए तो तुमको जो है अपनी जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक का तुम्हारा एरिया ध्यान दान करना पड़ेगा। और वो जो है मान जाते हैं। और उसके बाद मतलब ये 1850 47 तक के बात है, और उसके बाद फिर लगभग 100 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। दान दे वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर दूसरी स्टोरी आ जाती है। फिर वो उनके वंशज आ जाते हैं, वो मांगना चाहते हैं वहाँ पर एक कोला नृत्य जो कि फेमस है वहाँ का। उन देवता का पूरा मेकअप करके एक नृत्य करता है, और कुछ देर के लिए उसके अंदर वो देवता आते हैं, उससे कुछ भी कोई मांग सकता है। वो मांगते हैं अपने वापस ज़मीन। तो इस तरीके से वो नाराज़ होकर चले जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो देवता नाराज़ हो गए, चले गए। और वो मजाक उड़ा रहा होता है, जो वंशज होता है कहता है कि वो शर्मिंदा होकर चला गया, पोल खुल गई होगी उसकी इस तरीके से। तो वो दोनों की अलग अलग राय होती हैं, क्योंकि वो मानता नहीं था। उसकी मृत्यु भी हो जाती है। वो कोर्ट के बाहर ही जो चैलेंज देना चाहता है कोर्ट के जरिए कि वापस अपनी ज़मीन पाने के लिए। तो ये कहानी इस तरीके से फिर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ करके फिर कुछ साल और आगे के गैप 1990 में आ जाती है स्टोरी। वहाँ पर एक फंक वो हो रहा है, त्योहार का माहौल है, और एक फंक वो हो रहा है, प्रतियोगिता हो रही है सांडों को दौड़ाने की, कौन तेजी से दौड़ाएगा। वहाँ ऋषभ शेट्टी की एंट्री हो जाती है भाई साहब। जिस तरीके से फास्ट पेस में आते हैं और ये दौड़ाते हैं, उनके साथ वो गलत होता है तो वो कहते हैं कि जी मतलब ये नहीं जीता वो जीता है, ऐसे करके वो लड़ाई होती है वहाँ पे। और जो लड़ाई में लोट पोट होकर मिट्टी में जो ऋषभ शेट्टी ने भाई साहब एक्ट किया है, ज़बरदस्त एक्ट किया है यार। फिर उनकी एक प्रेम कहानी भी दिखाई जाती है, कि वो आती है वो पुलिस में भर्ती होने के लिए, और इस तरीके से मतलब उनके आपसी छेड़छाड़ होती है, चिमटियाँ काटना और ये सब। और उसके बाद फिर वो पुलिस में भर्ती कराने के लिए प्रयास करते हैं अपने जो वहाँ के जो उस टाइम के जो वो होते हैं सरदार राजा जो भी कह सकते हैं उनको। वो अच्छे दिखाए हैं, लेकिन वो वही चीज़ है उसमें, वो देखने को मिलेगा आपको फिल्म के एंड में थोड़ा बहुत। हालांकि प्रिडिक्टेबल है, सस्पेंस इतना है नहीं, लेकिन वही चीज़ संघर्ष उसी चीज़ का ही चल रहा है, वो ज़मीन का ही। उधर फॉरेस्ट ऑफिसर आ गया है, वो उसके अंडर में वो काम करने जाती है वो लड़की जो जो हीरोइन होती है। और वो फॉरेस्ट ऑफिसर से उसकी पहले से ही लड़ाई मतलब होती रहती है उसकी, ऋषभ शेट्टी की। क्योंकि वो कहता है कि यहाँ के जो है वो ईमानदार होता है फॉरेस्ट ऑफिसर। वो कहता है कि यहाँ के जो भी जानवर हैं उनको मतलब मारोगे नहीं, शिकार नहीं करोगे तुम। तो वो ऋषभ शेट्टी थोड़े से ग्रे शेड का कैरेक्टर कह सकते हैं, कि वो मतलब वो दारू पी रहे हैं, कह रहे हैं गरम है ताड़ी, तो क्या मैं भी तो गरम ही हूँ। इस तरीके से उनके जो डायलॉग्स दिखाए हैं काफ़ी अच्छे दिखाए हैं।
फिर वो कहते हैं वो सुअर का भी शिकार करते हैं, जंगली सुअर का। और वो चीज़ें इस तरीके से उसकी माँ उनको मारती भी है, ऋषभ शेट्टी की माँ उनको मारती भी है कि क्या करता है, जंगली सुअर का शिकार करता रहता है, गलत संगति में पड़ा रहता है। एक बड़ी उम्र का आदमी होता है, वो भी थोड़ा थड़की टाइप दिखाए हैं, उसके भी थोड़े सीन दिखाए हैं। तो इस तरीके से मतलब फिल्म के अंदर एलिमेंट्स मास क्लास के डाले गए हैं, फिल्म क्लास क्लास की बनाई गई है, दोनों चीज़ों को मिक्स करके, और जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और साथ में जो दैवीय का जो मान्यता दिखाई गई है कि भाई जो मानते हैं उसको, उनके लिए वो क्या है, ये जो चीज़ दिखाई गई है वो मतलब आजकल फिल्मों में नहीं दिखाई जाती, मजाक ही उड़ाया जाता है। जैसे पीके में मजाक उड़ाया गया था, उसको पत्थर बोला गया था, यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन फिर उनका जो अंत होता है वो आपको फिल्म के लास्ट में जो देखने को मिलता है, लास्ट का एक्सपीरियंस आप देखेंगे भाई साहब, देखते रह जाएंगे। मतलब वो फिल्म नहीं है, वो एक्सपीरियंस है भाई साहब। वो 20 मिनट का जो लास्ट का जो क्लाइमैक्स दिखाया गया है, वो ऋषभ शेट्टी ने जो हाँ हाँ करके भाई साहब जो बवंडर मचा दिया है, वो जो स्कैरी मोमेंट्स आते हैं बीच बीच के अंदर वो करने वाले, वो भाई साहब आप देख करके यार डर भी जाएंगे और एकदम से चौंक भी जाएंगे, और आपको अंदर से एक अनुभूति होगी जो मतलब एंड का सीन में आपके अंदर से निकलेगा कि देवता है वाकई में जो है इसके अंदर आ गए हैं। और जो मतलब वो जो अनुभूति आपको होगी, वो जो चावल खाते हैं उसके बाद, और इस तरीके से वो एक्सप्रेशन देते हैं, और भाई साहब मतलब मैं तो देखता रह गया, मतलब एकदम से मतलब सीट से थोड़ा ऊपर उठ गया मैं, ऐसे लग रहा था मेरे को। और मतलब इसके अंदर जो दिखाए हैं कूटनीति राजनीतियाँ भी थोड़ी बहुत दिखाई हैं, और जिस तरीके से वो पहले जिसके अंदर देवता आते हैं उनको जिस तरीके से मारा गया है ज़मीन हड़पने के लिए, जिस तरीके से वो एक तरफ से गवर्नमेंट कह रही है कि वो उसको फॉरेस्ट बना देंगे हम जंगल को, और ऊपर से और भी जो चालाकियाँ करने वाले जो हड़पना चाहते हैं वो कर रहे हैं, और तीसरा पक्ष ये गांव वाले जो हमारे अपनी ज़मीन चाहते हैं वापस। और एंड में जिस तरीके का दिखाया गया है वो मैं आपको पूरा रिवील नहीं कर सकता, लेकिन आप उसको देखिएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा, और फिर जो आपको मज़ा आएगा, आप भाई साहब सीट से खड़े ना भी हों तो भी बैठे बैठे ही आपको ऐसा लगेगा कि आप खड़े हो गए हैं और आप तालियां सीटियां बजा रहे हैं। मतलब इस तरीके का मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस करने वाली फिल्म है। इसको मास्टरपीस कह लो, इसको एक्सीलेंट कह लो, जो भी कह लो कम पड़ेगा। ये भाई साहब जो मूवी बनाई है कन्नड़ वाले ने, कन्नड़ वाले तो कन्नड़ा वाले, कन्नड़ा इंडस्ट्री जो है अपने आप में बवाल है। और ये कांतारा जो मूवी है भाई साहब ये भी ज़बरदस्त बवाल है। तो ओवरऑल मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार दूंगा, और कुछ इसमें काटने के लायक मेरे को मिल नहीं रहा। जो चीज़ें छोटी मोटी हैं वो ऐसी हैं कि वो जैसे हिंदी डब के अंदर जो इसके अंदर सॉन्ग हैं वो इतने नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको वो फोक गीत टाइप में दिखाना था, वो कन्नड़ा का ही डालना था, तो उन्होंने कई तो कन्नड़ भाषा ही डाली कई जगह पर पे। तो वो चीज़ें उस ज़रूरी हैं वो दिखानी, तो इसलिए जो है कुछ नहीं कट सकता इसमें, नंबरिंग रेटिंग कुछ नहीं भाई साहब, ये ज़बरदस्त मूवी है। आप बस इसको एक्सपीरियंस कीजिए और बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से नए वीडियो के लिए, नमस्कार।